चाहने वाले लगातार पूछ रहे थे कि विमल भाई आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए। मैंने बार बार कहा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाने में इतनी आसानी नहीं है, दिक्कत हो रही है, बहुत तरह की मुश्किलें हैं। लेकिन ऐसा था कि मैंने लगातार प्रयास किया और पूरे दौरे के लिए तो अभी देखा जाए संभावना नहीं है, लेकिन कम से कम 3 वनडे के लिए जो है हमें कुछ संभावना मिली है, जिसके चलते मैंने फैसला किया। आखिरी लम्हों में टिकट बुक कराए, ठीक है ना, आखिरी लम्हों में सारी चीजें हुई, वीजा आ गया था और हमने फैसला किया कि चलो भाई, जैसे ही भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली में टेस्ट मैच खत्म होता है, हम जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सफर थोड़ा सा मेरा लंबा होगा, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट फ्लाइट आखिरी मूवमेंट में करे तो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो हमने डिटॉर लिया है, काफी लंबी फ्लाइट है, बीच बीच में जगहों पर रुकेंगे, कई कई घंटे की फ्लाइट है, वहीं पर नींद लगेंगे। लेकिन कोशिश होगी कि भाई जब इंडियन टीम पहुंचे उसके साथ साथ या उससे पहले पहुंचे, क्योंकि आप सभी लोगों को इंतजार एक लंबे समय के बाद, अगर देखा जाए 6-7 महीने के बाद, टीम इंडिया के 2 दिग्गज खिलाड़ी वनडे क्रिकेट के अगर देखा जाए ऑल टाइम ग्रेट में शुमार, नॉट ओनली भारतीय टीम में बल्कि हर टीम में रहेंगे कभी भी। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की वापसी हो रही है और दिल्ली से ही डिपार्चर है इस बार। आपको बता दूं एक खबर, टीम इंडिया जो है टेस्ट टीम के जो खिलाड़ी हैं जो वनडे टीम का हिस्सा हैं, और गौतम गंभीर खुद दिल्ली के हैं, तो कोच बाकी सपोर्ट स्टाफ दिल्ली में ही है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये दोनों खिलाड़ी और बाकी जो खिलाड़ी हैं वनडे टीम वाले, वो दिल्ली में असेंबल होंगे और दिल्ली से ही फ्लाइट लेगी, पर्थ में पहुंचेगी। आपको पता है कि पर्थ में ही यही मौका है, करीब 3 दिनों, क्योंकि 15 को इंडियन टीम जो है वो पहुंचेगी वहां पर, और 3 दिनों का अभ्यास 16, 17, 18 अगर आप देखा जाए 3 दिनों का अभ्यास होगा। 3 दिन रिगरस अभ्यास, नॉर्मली 18 जो एक दिन पहले होता है वो लाइट प्रैक्टिस सेशन होता है, लेकिन इस बार चूंकि लंबे समय बाद हो रहा है वो, और 19 तारीख को पहला मुकाबला पर्थ में। आपको याद ही हो, पर्थ में ही पिछले बार इंडिया ने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी, इंडिया जीती भी थी, इवेंचुअली इंडिया टेस्ट सीरीज हार गई थी, 1-0 की लीड को रख नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जो है वनडे सीरीज छोटी है और अगर पर्थ में इंडिया जीतती है, लीड लेती है, तो सीरीज जीतने की संभावना बढ़ेगी। और इस सीरीज में हर किसी की जो नजरें हैं, जाहिर सी बात है, युवा कप्तान शुभमन गिल पे होंगी, उनका पहला दौरा, और बहुत इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज उन्होंने युवा टीम को लीड किया, फैंटास्टिक तरीके से लीड किया। यहाँ पर जो है वाइस कैप्टन बने T20 एशिया कप में। और अब एक तरह से देखा जाए शुभमन गिल के लिए, उनके लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा, जहां पर उनके साथ ड्रेसिंग रूम में 2 ऐसे खिलाड़ी फॉर्मर कैप्टन होंगे जिनको उन्होंने आइडलाइज किया है। विराट कोहली की बैटिंग को लेकर उन्होंने, जिस तरह से शुभमन गिल किस तरह से विराट कोहली के फैन रहे बैटिंग के, और विराट कोहली ने जिस तरह से उनको मेंटोर किया है, खुद कितना कुछ सीखा है, वो इस दौरे पे देखने वाली बात होगी। विराट निश्चित तौर पे खुश होंगे, और रोहित भी अगर देखा जाए उनको हमेशा से लीडरशिप मटेरियल के तौर पे देखते थे, और अब जो है भूमिका बदल गई है। पिछली बार रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया गए थे कप्तान के तौर पे गए थे, लेकिन अब पूर्व कप्तान के तौर पे जाएंगे। लेकिन ऐसे में ये अपने आप में ये दौरा जो है, कप्तान हो या ना हो, चाहे रोहित हो या विराट हो, उन दोनों के लिए ये दौरा काफी मायने रखता है कि एक तरफ भूमिका बदली, इतनी ज्यादा चर्चा हुई है। अब मुझे आखिरी बार याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत ना हूं, शायद उनके करियर में ये पहली बार हो रहा है। चूंकि देखिए रोहित शर्मा टीम से अंदर बाहर रहे हैं तो शायद 6-8 महीने का गैप रहा हो, विराट कोहली भी एक बार टीम में आने का एक बार वो भी ड्रॉप रहे हैं। लेकिन जब से ये रेगुलर हुए हैं, जब से ये रेगुलर खेल रहे हैं, मतलब अगर मैं 2012-13 से अगर बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी से जब दोनों साथ साथ खेल रहे हैं, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दोनों ने जीती, क्योंकि 8 में रोहित डेब्यू कर चुके थे, विराट ने 10 में किया, और कहीं ये अंदर कभी ये बाहर रहता रहा। लेकिन 2013 से अगर चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अभी 25, पिछले 15 सालों में, 13, 10, 23 और 2, हाँ 12-13 सालों में अगर आप देखा जाए, ये दोनों खिलाड़ी जो है 6 महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर नहीं रहे हैं। क्योंकि रहते थे वनडे से दूर रहते थे 3-4 महीने, या T20 से दूर रहे, टेस्ट से दूर रहे, लेकिन चूंकि ये टेस्ट और T20 को अलविदा कर दिया, वनडे खेलते हैं और वनडे इतने कम हो रहे हैं, तो मार्च में आखिरी बार जो है इन्होंने इस साल के शुरुआत में जो है वनडे मैच खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, दोनों ने बेहतरीन बैटिंग भी की थी, और अब मार्च के बाद सीधे अक्टूबर में बैटिंग करेंगे 3 मैच के लिए। तो ये चुनौती, ये माहौल ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता ही है कि टिकटें बिक गई है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं पूरी इंडियन टीम का, तो काफी इस टीम से उम्मीदें हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया, और उन सारे अल्टीमेट फैंस को हम अपील करेंगे जिन्होंने अब तक साथ दिया, और लगातार इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आप लोग लगातार लाइक करके, सब्सक्राइब करके, मेंबरशिप से, जैसे भी आप लोग हौसला अफजाई करते रहें, जहां जहां आप लोग देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, सब जगह, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आप लोगों का एक एक जो छोटा सा छोटा जो मदद होती है वो बहुत मायने। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया के लिए रुख कर रहा हूँ। बस
दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।